પદીએ ખાસ કરીને જે પરિણામ અંતર્ગત આજે ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે એ L&T ફિનાન્સ પર આપણને એક ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે નંબર્સ જે રીતે કંપનીના જાહેર થયા છે તો અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અને કાઉન્ટર પણ અત્યારે આપણને લગભગ 1% ખરીદદારી આજના દિવસે બતાવી રહ્યું છે તો પરિણામ પર ચર્ચા કરીએ L&T ફિનાન્સના MD અને CEO सुदीप्ता रॉय साथे। सुदीप्ता सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं सर यहाँ से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर NII के फ्रंट पर एक अच्छे नंबर से। ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स सर आपके क्या रहेंगे और अर्निंग्स? हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो रिजल्ट्स है Q4 की वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा है। हमने जो डिसबर्समेंट्स ग्रोथ हमने दिखाए हैं अबाउट 33% डिसबर्समेंट ग्रोथ, बुक ग्रोथ भी अबाउट 31% हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉन फेस्टिव क्वार्टर होते हैं पोस्ट द फेस्टिव क्वार्टर, Q4 नॉन फेस्टिव क्वार्टर है, और डिसबर्समेंट मोमेंटम एक्चुअली मेंटेन हुआ है नॉन फेस्टिव क्वार्टर में भी। आप अगर देखेंगे कि सीक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने 4% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स हुआ है ओवर द नॉन फेस्टिव क्वार्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन फेस्टिव क्वार्टर में टिपिकली डिसबर्समेंट ड्रॉप होता है। हमारी डिसबर्समेंट्स इंजन जो है हमारी जो बिजनेस यूनिट्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इवन इन द नॉन फेस्टिव क्वार्टर। ये पहली हाईलाइट है। हमारी एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल रहा है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। और जो और एक हाईलाइट करने की बात है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स रही है ये ऑन क्वार्टर बेसिस ओनली 1 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज हुआ है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। अगर आप देखें कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें तो हमने 2320 करोड़ की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो 43% ग्रोथ रेट है ओवर लास्ट ईयर। और ये एक्चुअली कंपनी का हाईएस्ट एवर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है जो जिसने ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम जो हमने डिक्लेयर किया है। और हमारी निम्स और फीस का भी ट्रेजेक्टरी काफ़ी अच्छा रहा है। हमारी निम्स और फीस अभी है 11.25%, जो पिछले साल 9.21% थी, जो 200 बेसिस पॉइंट्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने लक्ष्य स्ट्रेटजी हमने FY22 में हमने चालू किया था, जिसमें हमने बोला था कि हम 80% रिटेलाइजेशन करेंगे और 25% CAGR हम मेंटेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ बुक ग्रोथ। हम एक्चुअली अभी 94% रिटेलाइजेशन पे बैठे हुए हैं। हमारा जो ओरिजिनल जो होलसेल बुक लेके हमने चालू किया था, 38,000 करोड़ की होलसेल बुक लेके हमने चालू किया था ये जर्नी, वो अभी होलसेल बुक अभी 5,500 करोड़ है। और हमारी जो 25% CAGR की जो हमने टारगेट ली थी वो Q4 में हमने 31%, Q4 FY24 में हम 31% CAGR पे है। और एसेट क्वालिटी ऑल्सो रिमेन स्टेबल। तो इसके कारण ये जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ा हमारे हिसाब से ये सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही है। और हम ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस जारी रहेगा। जी सर, वैसे तो काफ़ी डिटेल्स आपने अब शेयर की। सुदीप्ता सर, नेक्स्ट जानना चाहेंगे, अदर इनकम में भी एक बढ़ोतरी देख रहे हैं YOY बेसिस पर, इट्स अप 27.1%। कहाँ से सपोर्ट दिखा? देखिए, इनकम का जो है हमारा जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन है, हमारा पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन काफ़ी चेंज हुआ है। हम पहले जो पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन था रिटेल और होलसेल मिक्स था पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन। अभी देखिए पोर्टफोलियो ज़्यादातर रिटेल है, 94%, जैसे हमने बताया 94% रिटेलाइजेशन हो चुका है। और जो रिटेल पोर्टफोलियो है जनरली होलसेल पोर्टफोलियो से हायर यील्ड होते हैं। रिटेल पोर्टफोलियो और होलसेल पोर्टफोलियो में यील्ड डिफरेंस ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स की यील्ड डिफरेंस रहते हैं। इसके कारण हमारी रेवेन्यू में इंक्रीज हुई है। और इसके हमने फीस पे भी फोकस किया है। हमारी फीस लाइन भी, क्योंकि रिटेल में क्या होता है कि ग्रैनुलर फीस का अपॉर्चुनिटी रहता है, ग्रैनुलर फीस ओरिजिनेट करने के लिए, तो हमारा फी ओरिजिनेशन भी ठीक ठाक रही है। दोनों मिला के और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी स्टेबल रहा है ये रिजिम में। तो सब मिला के हमारी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई है। जी, और सर और एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस जो अर्निंग्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सेट ऑल टाइम हाई ऑफ 9.14%। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, कहाँ से सपोर्ट मिला, आगे कैसा ग्रोथ है?
तो कमेंट जो मैं करना चाहूँगा कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव करता गया ओवर नेक्स्ट लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, क्योंकि रिटेलाइजेशन बढ़ता गया। अभी जैसे रिटेलाइजेशन 94% पे है और होलसेल बुक अभी सिर्फ 5,500 करोड़ ही बची है। इसके बाद होलसेल बुक की जो पेयरिंग डाउन है वो काफ़ी मेजर्ड पेस पे होगा। द स्पीड ऑफ रिटेलाइजेशन जैसे 94% में है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभी निम का जो गाइडेंस है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये निम का जो स्पीड ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ राइज ये थोड़ा कम होते हुए हमको दिखेगा, लेकिन अपवर्ड बायस रहेगा। कपल ऑफ बेसिस पॉइंट्स अब इंक्रीज होता रहेगा। हाउएवर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये कॉस्ट ऑफ फंड्स ट्रेजेक्टरी के ऊपर भी मेंटेन करेगा। अभी जैसे आपको पता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी स्टेबल रहा है, लेकिन अगर आरबीआई की जो रेट रिजिम है वो एलिवेटेड रहा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा बढ़ भी सकता है। उसके कारण निम पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हमारी कोशिश है कि जो निम अभी जो करंट लेवल है इसको मेंटेन करे, शायद इस पे कपल ऑफ बेसिस पॉइंट्स ऐड करे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगा कि हमारा जो निम ट्रेजेक्टरी अभी हमको दिख रहा है इसको ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स हम मेंटेन करें। जी, तो सुदीप्ता सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए। लास्टली पूछना चाहेंगे, गाइडेंस आप क्या शेयर करना चाहेंगे फॉर FY25 कंपनी के लिए? देखिए, FY25 में हमने जो गाइडेंस दिया है कि एज पर एज लक्ष्य स्ट्रेटजी हम 25% CAGR मेंटेन करेंगे, हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ रेट का मेंटेन करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि FY25 में स्पेशली हमारा फार्म बिजनेस में द ट्रेजेक्टरी ऑफ मानसून, फार्म रूरल बिजनेस थोड़ा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और आपको जैसे पता है हमारा करंट सॉर्ट ऑफ बुक साइज ट्रेजेक्टरी एंड डिसबर्समेंट ट्रेजेक्टरी 50-50% हम अर्बन रूरल है। तो हम देखेंगे कि मानसून का ट्रेजेक्टरी कैसा रहेंगे, उसके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहेगा हमारा बिजनेस के ऊपर। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि मानसून तो एज पर करंट प्रोजेक्शन मानसून ठीक ही रहेगा, और मानसून ठीक रहा तो वी आर कॉन्फिडेंट कि ये जो 25% का जो डिसबर्समेंट ट्रेजेक्टरी जो है जो हम लक्ष्य स्ट्रेटजी में लिया है उसको हम मेंटेन रखेंगे। जैसे हमने आरओए गाइडेंस दिया है, पहले हमारा रिटेल आरओए गाइडेंस था 2.8 to 3% एंड ऑफ FY26। हम कोशिश करेंगे कि एग्जिट FY25 हम 2.8% आरओए के पास आने का कोशिश करेंगे, और एग्जिट FY26 हम 3% आरओए के पास आने का कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी रिमेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ फॉरवर्ड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। FY24 फॉर अस हैज बीन a very satisfactory year in terms of overall retail growth as well as overall profit delivery, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि FY25 में ये जो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी है ये जारी रहेगा।